हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इस वीडियो में लास्ट सॉल्यूशन चैप्टर के जो हमारे नीट एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चंस कंडक्ट हुए हैं वहां से। तो इसमें बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एट द 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, जिसके अंदर 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, एट 100 ग्राम आपका वाटर है, और कितने जो है मर्क्यूरी में प्रेशर दिया है 732। और अगर वो कह रहा है अगर केबी की वैल्यू 0.52 है तो बॉइलिंग पॉइंट आपको इस सॉल्यूशन का बताना है क्या होगा। तो आपने बेटा एक्सप्रेशंस क्या पढ़े हुए हैं, आपने एक्सप्रेशंस जो हैं अगर हम बात करें जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, तो थोड़ा सा अगर हम जो है अपने मैथमेटिकल पे जाए, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम आपने पढ़ा है मोलैलिटी, मतलब मोलैलिटी के लिए, और के बी हमारा होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर बेटा ये वांट ऑफ फैक्टर को भी इंक्लूड करते हैं तो मॉडिफाइड फॉर्म हो जाती है जो है डेल टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। हेयर एम इज द मोलैलिटी, और मोलैलिटी हम कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और नंबर ऑफ जो मोल्स हैं सॉल्यूट के वो हम गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास निकालते हैं, और वाटर जो है सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो उसकी अमाउंट 18 जो है हमारा 18 ग्राम उसका मोलर मास होता है, तो 1000 हम लेंगे क्योंकि हमारा ग्राम में चलेगा तो हम 1000 लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको बेटा 100 ग्राम ऑफ वाटर उसने आपको गिवन किया है और 6.5 ग्राम आपको सोल्यूट दिया है, और सोल्यूट का आपको क्या नहीं पता है, सोल्यूट का आपको जो है ये नहीं पता है कि सोल्यूट कौन सा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे देखें तो आपको जो है वेपर प्रेशर दिया हुआ है 732। तो जो हमारे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, पी नोट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस सोल्यूशन डिवाइड बाय पी नोट दैट इज इक्वल टू काई बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो हमारा जो है प्योर वाटर का जो हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हम लेंगे जो है 760 में, क्योंकि यहाँ पे मिली मोल्स दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे 760 लिया। सॉल्यूशन का गिवन है दिस वन, और मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय सोलवेंट। तो अगर हम मोलैलिटी को यहाँ पे देखें तो आपको जो है मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की अमाउंट आपको पता है 6.5 ग्राम, उसका मोलर मास आपको नहीं पता है, वाटर का आपको पता है 18 ग्राम, और यहाँ N2/N1। तो N2/N1 की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या 28/760, और इसको हम मोलैलिटी जो डेल टीबी होता है उसमें हम प्लेस कर देते हैं। डेल टीबी में आई इंक्लूड नहीं करना, के बी इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे मोलैलिटी, और हमारी जो मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स हमारा 28/760, और यहाँ पे के बी की वैल्यू आपको गिवन है, और वाटर के मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे, तो डेल टी बी आ जाएगा बेटा मेरा ये। और प्योर वाटर का आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, और डेल टी बी हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 101। तो 101 डिग्री इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। ये था हमारा नीट 2016 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल सोल्यूशन। ये कह रहे हैं एक आइडियल सोल्यूशन है जिसमें बेंजीन भी है और टॉलिन भी है और दोनों की इक्वल अमाउंट है, तो वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर डाटा जो है किसका होगा। तो यहाँ पे बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है टॉलिन का, तो बेटा आपको पता है वेपर प्रेशर किसका ज्यादा दे रखा है, बेंजीन का, और टॉलिन का क्या दे रखा है, कम। तो किसके कारण जो है अगर वेपर प्रेशर
ज़्यादा जिस सोलवेंट का होगा बेटा, जिस भी कंपोनेंट का होगा, इट मीन्स उसी के ही वेपर क्या बने होंगे, ज़्यादा बने होंगे। तो इस क्वेश्चन में आइडियल सॉल्यूशन में बेंजीन और टोलिन है और वेपर प्रेशर का डाटा आपको गिवन है। इट मीन्स वेपर विल बी कंटेन हायर परसेंट ऑफ बेंजीन, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, मीन्स उसके वेपर जल्दी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर किलोग्राम सोल्यूशन है एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट मोल वाई इन वाटर। आपको मोलैलिटी दी है एक एक्स जो है कंपोनेंट उसकी, और वो कह रहा है उसके उतने ही मोल्स है जितने हमारे किसके हैं, वाई के हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो बेटा del TB for x is higher than del TB into y, और del TB का फॉर्मूला क्या होता है, जो है del TB इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इंटू मोलैलिटी इंटू KB। तो KB यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वांट ऑफ फैक्टर इंटू मोलैलिटी x के लिए ग्रेटर है एज कंपेयर टू y की मोलैलिटी। तो वांट ऑफ फैक्टर किसका ज्यादा होगा, x का ज्यादा होगा, किससे, y से। ये इसमें क्लियरली आ रहा है हमारा कि I की वैल्यू x की ग्रेटर होगी और x ग्रेटर होगा बेटा, इट मीन्स उसका डिसोसिएशन क्या होगा, जल्दी होगा। तो x इज अंडरगो द डिसोसिएशन इन वाटर। तो ये तो बेटा हमारे नीट 2015, 16 एंड 16 के क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।